आज के दौर में सारी दुनिया अपनी वायुसेना की शक्ति को बढ़ाने में लगी है, तो हम इस वीडियो में दुनिया की 5 सबसे शक्तिशाली वायुसेना के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नंबर पर आती है अमेरिकी वायुसेना। दुनिया की सबसे विशाल और सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। इसके पास 5000 से अधिक विमानों का बेड़ा है, जिसमें लड़ाकू विमान, बमवर्षक, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। F-22 रैप्टर और B-2 स्पिरिट जैसे विमानों के साथ अमेरिकी वायुसेना दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वायुसेना भी है। अमेरिकी वायुसेना का मिशन उड़ान भरना, लड़ना और जीतना है। वायु शक्ति कभी भी, कहीं भी फ्लाई, फाइट एंड विन एयर पावर एनी टाइम, एनीवेयर। WDMMA ने अमेरिकी एयरफोर्स को 242.9 TVR दिया है। इसके पास 5209 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें से 4167 एयरक्राफ्ट किसी भी समय किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहते। 124 देशों की रैंकिंग में अमेरिकी वायुसेना पहले नंबर पर आती है। इसके पास हमला करने वाले 1967 फाइटर जेट, सपोर्ट में 1962 एयरक्राफ्ट्स, ट्रेनिंग के लिए 1541 एयरक्राफ्ट्स हैं। भविष्य में यह 2419 एयरक्राफ्ट और खरीदने वाला है। इसके पास 152 बमवर्षक एयरक्राफ्ट्स हैं, 213 हेलीकॉप्टर्स हैं, 677 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। दूसरे नंबर पर आती है रशियन एयरफोर्स, रूसी वायुसेना। 4000 से अधिक विमानों के बेड़े के साथ यह दुनिया की सबसे विशाल वायुसेनाओं में से एक है। रूसी एयरफोर्स को 114.2 TVR मिला है। इसके पास कुल मिलाकर 3829 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 3063 किसी भी वक्त रेडी टू फ्लाई रहते हैं। रूस के पास 1507 अटैक, 1837 स्पोर्ट और 485 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। 820 एयरक्राफ्ट्स भविष्य में शामिल किए जाने हैं। इसके पास 125 बमवर्षक हैं। 194 क्लोज एयर सपोर्ट, 19 रिफ्यूलर्स और स्पेशल मिशन के लिए 67 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिससे यह दुनिया की दूसरी सबसे विशाल वायुसेना है। और अगर अमेरिका को किसी से डर लगता है तो वह सिर्फ रूस है। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना एक्टिव ड्यूटी पर्सनल्स के मामले में इसे दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेनाओं में से एक माना जाता है। 1,40,000 से अधिक कर्मियों की चौंका देने वाली ताकत के साथ भारतीय वायुसेना विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसके व्यापक बेड़े में लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर सहित 1500 से अधिक विमान शामिल हैं। भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मिशन भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करना और सशस्त्र संघर्षों के दौरान हवाई युद्ध करना है। अपनी लड़ाकू भूमिका के अलावा भारतीय वायुसेना ने विभिन्न शांति स्थापना अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, जिसमें विशेष रूप से कांगो और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह 1947, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों के साथ साथ कारगिल युद्ध जैसे महत्वपूर्ण सैन्य टकरावों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। आधुनिक और सक्षम बेड़े से सुसज्जित भारतीय वायुसेना भारत की रक्षा रणनीति के प्रमुख स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। सुखोई 30 MKI और डसॉल्ट राफेल जैसे उन्नत विमानों का शामिल होना आधुनिकीकरण और तत्परता के प्रति भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना को 69.4 TVR मिला है। इसके पास कुल मिलाकर 1645 एयरक्राफ्ट्स हैं। चीन के पास भारत से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं, लेकिन राफेल के आने और तेजस फाइटर जेट के अपग्रेड और कई अन्य तरह के आधुनिकीकरण की वजह से भारत की रैंकिंग उससे ऊपर आ गई है। इसमें से 1316 एयरक्राफ्ट किसी भी समय युद्ध या रेडी टू फ्लाई के लिए तैयार रहते हैं। भारत के पास 632 अटैक, 709 सपोर्ट और 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। भविष्य में 689 एयरक्राफ्ट्स खरीदे या बनाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के पास 438 हेलीकॉप्टर्स हैं, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स, 7 रिफ्यूलर्स और 14 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं। चौथे नंबर पर आती है पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स। चाइनीज एयरफोर्स के पास 4000 से अधिक विमानों का एक दुर्जेय बेड़ा है। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में चीनी हवाई क्षेत्र की रक्षा और PLA सेना और नौसेना को हवाई सहायता प्रदान करना शामिल है। PRC की स्थापना के तुरंत बाद 11 नवंबर 1949 को स्थापित चाइनीज एयरफोर्स शुरू में चीनी गृहयुद्ध के दौरान कुओमिंतांग से जब्त किए गए विमानों की एक छोटी संख्या पर निर्भर था। तब से इसने तेजी से विकास और परिवर्तन का अनुभव किया है
और एक आधुनिक और अत्यधिक सक्षम वायुसेना के रूप में विकसित हुआ है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को 63.8 टीवीआर मिला है। चीनी वायुसेना के पास 2084 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें से 1667 एयरक्राफ्ट्स किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। चीन के पास 1453 अटैक, 370 स्पोर्ट और 261 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। भविष्य के लिए वह फिलहाल न तो कोई विमान बना रहा है, न ही खरीद रहा है, इसलिए इसकी रैंकिंग भारत के नीचे चली गई है। चीन के पास 120 बम वर्षक हैं, 65 हेलीकॉप्टर्स, 238 ट्रांसपोर्ट और 3 रिफ्यूलर्स हैं। 64 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स हैं। रिफ्यूलर्स के मामले में भी चीन भारत के पीछे है। 5वें नंबर पर आती है जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेज की वायुसेना, जिसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को शांति संधि पर हस्ताक्षर के बाद 1 जुलाई 1954 को हुई थी। इस संधि ने जापान द्वारा पारंपरिक सैन्य बल बनाए रखने के अपने अधिकार के त्याग को चिह्नित किया। वैसे जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। जापान वायुसेना की प्राथमिक जिम्मेदारियों में जापानी हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करना और जापान की जमीनी और समुद्री इकाइयों को महत्वपूर्ण हवाई सहायता प्रदान करना शामिल है। लड़ाकू जेट, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर सहित 400 से अधिक विमानों के बेड़े के साथ जापान वायुसेना होंशु, होक्काइडो, क्यूशु और ओकिनावा में स्थित मुख्य ठिकानों से संचालित होता है। इसके अतिरिक्त यह पूरे जापान में कई छोटे अड्डे बनाए रखता है। जापानी वायुसेना को 58.1 टीवीआर मिला है। उसके पास कुल मिलाकर 779 एयरक्राफ्ट हैं। इसमें से 623 एयरक्राफ्ट किसी भी समय एक्टिव रहते हैं। जापान के पास इस समय 279 अटैक, 165 स्पोर्ट और 335 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा 189 एयरक्राफ्ट्स को वह भविष्य में खरीदेगा या बनाएगा। इसके पास 67 हेलीकॉप्टर्स, 42 ट्रांसपोर्ट, 6 रिफ्यूलर्स और 50 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट्स। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे शानदार वायुसेनाएं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान तो टॉप 5 में छोड़ो टॉप 10 में उसका नाम नहीं है।